हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड और बेस का, एसिड बेस और सॉल्ट का एमसीक्यू, जिसका आज फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लो पीएच। इनमें से कौन लो पीएच है? तो सबसे कम पीएच मान किसका है? सबसे लो तो ये है गैस्ट्रिक जूस का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव पीएच इन द मोस्ट एल्कलाइन रेंज। सबसे अधिक कौन एल्कलाइन रेंज में पीएच मान किसका है? तो ये है बाइल का। किसका है? बाइल जूस का। एक्वस सॉल्यूशन में किसका पीएच मान सबसे अधिक है? एक्वस सॉल्यूशन में तो किसका पीएच मान सबसे अधिक होगा? तो Na2CO3 का। Na2CO3 का पीएच मान अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन 2H2O H3O प्लस OH माइनस वाटर इज, बट इन इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में वाटर क्या है? तो वाटर है ए वीक एसिड एंड वीक बेस, मतलब वीक एसिड और वीक बेस। नेक्स्ट है, द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ पीएच इज। करेक्ट डिफिनेशन क्या है पीएच का? तो पीएच इजकल टू होता है माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग H प्लस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट विथ HCl और NaOH सॉल्यूशन टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करने के लिए रिएक्ट भी HCl और NaOH करता है। तो कौन सा धातु है? तो ये है जिंक। कौन सा है? जिंक, Zn। नेक्स्ट है, when the pH of a solution decreases the concentration of H plus ion। जब pH घट रहा है तो H प्लस आयन क्या होगा? तो H प्लस आयन होगा इंक्रीज करेगा। H प्लस आयन इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है, द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस विल बी क्लोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके आसपास रहेगा? तो ये रहेगा 7 के आसपास, क्लोजली एकदम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द pH वैल्यू ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज 3, देन व्हाट विल बी इट्स OH वैल्यू। तो OH वैल्यू किसी बिलियन का pH वैल्यू दिया है 3, तो OH वैल्यू क्या होगा? तो ये होगा 11। क्या होगा? 11। नेक्स्ट है, द बैटरी एसिड इज। बैटरी एसिड क्या है? तो ये होता है कंसनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला, लिटमस इज एन इंडिकेटर, सही है, इंडिकेटर है। लिटमस गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिड में ब्लू से रेड होता है। ब्लू से क्या होता है? रेड होता है। और बेस में रेड से ब्लू होता है। बेस में रेड से ब्लू, ये भी सही है। फिर थर्ड नंबर है, लिटमस इज न्यूट्रल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिप्स ऑफ जेरेनियम फ्लावर्स। ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये एसिड होता है टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड? टार्टरिक एसिड। द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एबल टू शो देयर प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। इसका कौन निम्नलिखित में से कौन है द सॉल्यूशन जिससे जो सॉल्यूशन बनता है वो बताता ही नहीं है कि एसिड है या बेस है?
कौन किसका सॉल्यूशन बनता है तो नहीं पता चलता है एसिड है कि बेस। तो ये होता है मैरीगोल्ड फ्लावर का, किसका, मैरीगोल्ड फ्लावर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक सॉल्ट, इनमें से कौन बेसिक सॉल्ट है, तो बेसिक सॉल्ट है PbOH NO3, PbOH NO3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन इनकरेक्ट है, तो देखिए पहला सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म फ्रॉम द एसिड और बेस के साल्ट रिएक्शन से बनता है सॉल्ट और वाटर। कार्बोनाइट ऑफ मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सही है। फिर बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू सॉल्ट, ये भी बाइकार्बोनेट सॉल्ट वाटर और CO2 बनाता है, और कार्बोनेट सॉल्ट और CO2 बनाता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो इनकरेक्ट होगा, डी इनकरेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कौन है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ए स्ट्रॉन्ग HCl, कौन है HCl, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला देखिए सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड टू रिड्यूस एसिडिटी ऑफ स्टमक, हाँ एसिडिटी ऑफ स्टमक को रिड्यूस करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, कौन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है, तो फिनोफ्थलीन, कौन नहीं है, फिनोफ्थलीन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रस्वेद सॉल्ट, इनमें से कौन प्रस्वेद सॉल्ट है, रिफाइंड सॉल्ट, कौन है इनमें से कौन रिफाइंड सॉल्ट है, तो बेट CaCl2, बेट CaCl2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट गिव्स आउट वाटर ऑफ कोरिजन व्हेन लेफ्ट ओपन इन एयर, जब कौन सा सॉल्ट इनमें से है जो ओपन अगर एयर में छोड़ा जाए, एयर में अगर ओपन किया जाए तो वाटर ऑफ कोरिजन हो जाता है, वाटर का कोरिजन हो जाता है, तो कौन सा सॉल्ट, ये होता है Na2CO × 10H2O। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो कौन है, ए और सी, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O या CaSO4 इंटू हाफ H2O, बी और ए और बी दोनों। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव परमानेंट सैलिनिटी इन वाटर, मतलब वाटर की दृढ़ता को कौन कम करता है, तो ये कम करता है Na2CO3। नेक्स्ट है आयोडाइज्ड सॉल्ट क्या है, तो NaCl + KiO3 का मिक्सचर, ये भी सही है। NaCl + Ki रहता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड बाय अमोनियम सोडा मेथड, अमोनियम सोडा मेथड से क्या बनाया जाता है, तो देखिए NaOH नहीं, अमोनियम सोडा से Na2CO3 ये भी बनाया जाता है, NaHCO3 ये भी बनाया जाता है, मतलब बी और सी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है विच हाउ कंसंट्रेटेड नेक्स्ट है हाउ इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिल्यूट, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैसे डिल्यूट होता है, तो ये होता है व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू वाटर, जब वाटर में स्मॉल अमाउंट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को
सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड को थोड़ा थोड़ा जल में डाला जाता है तो वो डिल्यूट हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।